किस तरह की हमाद अज़हर साहब हरकतें कर रही हैं तो अब मैं भी फट रहा हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको और बेनकाब करूंगा। मैं बेनकाब तो यही कर सकता हूँ ना कि ये अदारों के साथ सेट है। ये सीट मुस्लिम लीग नून को देना चाह रहे हैं, ओपनली इसकी डील हो चुकी है कि मुझे सुकून से फिरने दें। इनका आप जुल्म देखें, 13 में आप इलेक्शन लड़े, 5 साल गायब हो गए। 17 में आप इलेक्शन लड़े, आप वजीर बने, आप 5 साल गायब हो गए। फिर इलेक्शन आया, आप भाग गए। वो जी मेरे ऊपर पर्चियां तो आप घर क्यों सोती हैं? पर्चियां तो आप अपनी शरकपुर और फैक्ट्री में क्यों जाकर बैठते हैं डेली? वो भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इमरान खान की तस्वीर लगाने से। वो भी आज़ाद था जिसको इसने खड़ा किया। वो कौन है न्याय साहब? पता नहीं, कोई इसरान साहब है, मैं तो नहीं जानता, फर्स्ट टाइम देखे हैं। खान साहब बार बार कहते रहे हैं कि खानदानी सियासत मेरी पार्टी में नहीं होगी, तो ये तो उसके बिल्कुल नफी जा रहे हैं, उसके मुखालफ जा रहे हैं। जो अरसलान है, क्या कोई इस तरह कोई लेन देन हो गया? मुझे बिल्कुल लगता है कि हमाद अज़हर साहब ने पैसे उठाए हैं और सेटिंग के साथ सीट को बैकअप आई। वो तो कहते हैं मैं रूपोश हूँ, मेरे पे इतनी FIRs हैं। ये आ जाए घर इनका खड़काए ना, कोई गुस्से घर इनके घर ना सोए हो तो मुझे आप जुर्माना दें। कहाँ से रूपोश हैं? इसकी फैक्ट्री बंद होते दिखा दें। हमारे तो कारोबार बंद हुए, हमारे तो घर टूटे। आपने एक वर्ड यूज किया था कि ये पार्टी के गद्दार हैं। हमाद अज़हर पार्टी का गद्दार इसलिए है, देखिए आपको पार्टी ने कहा, आपने बाप को खड़ा किया, एडजस्टमेंट में सीट ले ली, फिर आप खुद आ गए, फिर आप वहां से भाग गए। आजकल आपके कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप PTI में नहीं है, आपका वो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि आप PTI का हिस्सा ही नहीं है और आप कंपेन कर रहे हैं। देखें, पहली तो बात, जो ये नोटिफिकेशन निकाल रही हैं वो खुद इस मिजाज ही नहीं है कि वो नोटिफिकेशन निकालें। सबसे पहले उनके पास इख्तियार ही नहीं है। दूसरी बात, वो किस लेटर पैड के ऊपर निकाल रही हैं, वो पार्टी है इमरान खान की जिसका वो बानी है। तो इमरान खान साहब अंदर हैं, इन्होंने पार्टी की हुई है हाईजैक। कौन है वो हाईजैक करने वाला? हमाद अज़हर जैसे लोग, जो पार्टी में इन्होंने अपनी लॉबी बनाई हुई है, वर्कर को आगे नहीं आने देते। इनका आप जुल्म देखें, 13 में आप इलेक्शन लड़े, 5 साल गायब हो गए। 17 में आप इलेक्शन लड़े, आप वजीर बने, आप 5 साल गायब हो गए। 10 साल टंडोर हुआ। फिर इलेक्शन आया, आप भाग गए। वो जी मेरे ऊपर पर्चियां तो आप घर क्यों सोती हैं? पर्चियां तो आप अपनी शरकपुर और फैक्ट्री में क्यों जाकर बैठते हैं डेली? वहाँ का एक एक हिसाब आप खुद लेती हैं। पर्चे हैं तो आपने कागज़ क्यों जमा करवाए? पर्चे हैं तो आपने अपना पहले ही कह देते कि पार्टी फैसला करेगी। ये पार्टी का फैसला नहीं है, ये इसका अकेले का फैसला है, जिसके ऊपर हमारे हलके में भी बहुत ज़्यादा लोग इसकी मुखालफत कर रही हैं। न्याय साहब दूसरी बात मेरी सुने ना, मैं भी एक वर्कर हूँ, मैंने भी मारें खाई हैं, मेरे पर भी FIR हुई हैं। आज तक मैं मुश्किल में हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आज ये हालात हो चुके हैं कि देखें, वो भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इमरान खान की तस्वीर लगाने से, ठीक है जी। मैंने कोई गलत वो नहीं बनाया लेटर कि मुझे टिकट मिल गई है या मैं टिकट होल्डर हूँ, तो टिकट होल्डर वाला सिस्टम ही ख़त्म है। वो भी आज़ाद था जिसको इसने खड़ा किया। वो कौन है न्याय साहब? पता नहीं, कोई इसरान साहब है, मैं तो नहीं जानता, फर्स्ट टाइम देखे हैं। ना PTI का वर्कर है, ना उहदेदारान है, ना उसके पास कोई इख्तियार है। इनका अजीज है कोई हमाद का? इनका कहते हैं कि वो पता नहीं करीबी कोई रिश्तेदारी है उसके साथ, या कोई उसके साथ वैसे पार्टनरशिप है, या कोई उसकी सामी उन्होंने घेरी हुई है, ये अल्लाह जानता है बेहतर। लेकिन किस तरह की हमाद अज़हर साहब हरकतें कर रही हैं तो अब मैं भी फट रहा हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको और बेनकाब करूँगा। कारी दें, अब तो मौका भी है। देखें, मैं बेनकाब तो यही कर सकता हूँ ना कि ये अदारों के साथ सेट हैं, अदारों के कहने पर चल रहा है। ये सीट ये मुस्लिम लीग नून को देना चाह रहे हैं, ओपनली इसकी डील हो चुकी है कि मुझे सुकून से फिरने दें, ये सीट आप ले लें। उसके बाद जो सलान साहब आए हैं, सलान साहब की वर्किंग हल्के में ये है कि उन्होंने एक ऑफिस खोलकर सिर्फ 2-4 वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं, उसके बाद इलाके से गायब हो जाती हैं, ठीक है। फ़ोनों पर कंपेन कर रहे हैं। आप देखिए, वोट है इमरान खान का,
ये तो अब फैसला मेरे हलके के लोगों ने करना है कि वो किसको वोट देते हैं। इमरान खान की विजन को वोट देती हैं कि अब बेटा है। खान साहब बार बार कहते रहे हैं, बार बार वो कहते थे कि खानदानी सियासत मेरी पार्टी में नहीं होगी। तो ये तो उसके बिल्कुल नफी जा रहे हैं, उसके मुखालफ जा रही हैं। तो ये कहाँ से पीटीआई के जियाले हुए? मुझे बताएं ना, इसका एक घर टूटा दिखा दें, इसकी फैक्ट्री बंद होते दिखा दें। हमारे तो कारोबार बंद हुए, हमारे तो घर टूटे। इस बंदे ने वो जो नोटिफिकेशन निकाल रहा है, उस नोटिफिकेशन की वक़्त ही नहीं है। आपको पार्टी से ही फारग कर रहा है। पार्टी देखें, बात सुने, पार्टी में मुझे कभी भी ओहदा नहीं दिया इस बंदे ने, क्योंकि 2013 से इसके साथ हमारी अच्छी नहीं थी तलकात। इसने मनमानी करता रहा है। हम एज द वर्कर, ये मुझे नहीं निकाल सकता। इमरान खान का जियाला मुझे नहीं निकाल सकता। जिसने जो ये किया है, ये सारा सर इसने बहुत से गलत काम किए। और ये जो नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ये आपका नहीं है, बहुत पुराना है। इसके ऊपर आप डेट भी पढ़ सकती हैं। अब अवाम के हालात मैं आपको बता रहा हूँ हल्के में, ये हैं कि अवाम इसके ऊपर गुस्से में, शायद मुझे जो लग रहा है अवाम वैसे बायकाट कर जाए, वोट डालनी न जाए। क्यों? कि ये सीट एडजस्टमेंट में देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, इसके कागज रिजेक्ट होते समझ आती है कि यार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, आपने भांजे को दे दी, भतीजा, जो भी इसका लगता है। तो ये तो सरासर ज्यादती है ना कि आपने खुद ही लॉन्च कर दिया। अब पोस्टर के ऊपर आपके अब्बू जान की, मियां अजहर साहब की तस्वीर है, दूसरी तरफ हमाद अजहर की तस्वीर है, तो खान साहब की एक छोटी सी तस्वीर लगा दी। तो मैंने तो अकेले खान साहब, पार्टी ने किसी को टिकट जारी नहीं किया। बॉस, टिकट आजाद उम्मीदवार को जारी नहीं होता। ये कंफियन फैला रही हैं। टिकट होता है निशान के ऊपर। कैसे बल्ले का निशान था, वो पीटीआई का निशान है। वो टिकट होती है कि ये कैंडिडेट बल्ले पीटीआई का। इस निशान से लड़ सकता है, उसका नाम हमने टिकट रख दिए। ठीक है जी। और उसके बाद कैसे शेर है, नवाज शरीफ का निशान है, क्रेन है, लबैक वालों का निशान है। इनके पास कौन सी टिकट है? अब ये अपनी लोबी को ला कर बिठा कर कह दें, देखिए ना, इनको इमरान खान ने कहा है आप इलेक्शन इस बंदे को लड़ाई। मैं हमाद अजहर की नहीं बात कर रहा कि इसरान को लड़ाई, ना ही मुझे किसी ने कहा है। अभी हम दोनों ओपन हैं। आप भी कंपेन कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वर्कर, आपने एक वर्ड यूज किया था कि ये पार्टी के गद्दार हैं। ये क्या, इसके पीछे क्या स्टोरी है सर? बॉस देखें, हमाद अजहर पार्टी का गद्दार इसलिए है, देखें आपको पार्टी ने कहा आप जाएं इलेक्शन लड़ें। एक मिसाल देता हूँ, आपने बाप को खड़ा किया, एडजस्टमेंट में सीट ले ली, फिर आप खुद आ गए, फिर आप वहां से भाग गए। अच्छा, मियां अजहर साहब वाली सीट भी बात एडजस्टमेंट? सुने ना, आखिरी दिन कागज उठा लिए, तो ये कौन सा बहुत इंसाफ है? ये कोई है इंसाफ? आप अपने दिल से बताएं मुझे, ऐसा कभी किसी पार्टी में देखें? ना आपने बेटे को दी, ना आपने अपनी वाइफ को दी, ना आपने अपनी वालदा को लाया। आप पता नहीं कहाँ से बंदा उठा कर लें। आपको देखें, 5,68,000 लोग वोट है हमारे हल्के के टोटल। तो उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं था जो इस हल्के में अपना लड़े इलेक्शन। फिर जुल्म हमारे हल्के के साथ क्या हो रहा है, एक और मैं आपको बता दूं कि इस जुल्म के खिलाफ मैं खड़ा हूं। मैं बार बार लोगों को समझा रहा हूं कि मियां नमान साहब हैं, वो भी गुलबर्ग के, हमाद अजहर साहब भी गुलबर्ग के, उनके वालिद साहब भी गुलबर्ग के। अब ये जो आया, ये मॉडर्न टाउन से उठकर आ गए। तो यार 5,68,000 लोगों में कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जहां इलेक्शन लड़ सके। कोई एक वर्कर ऐसा नहीं है पीटीआई का यहाँ से इलेक्शन लड़ सके। आज ये हल्के के हालात हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि इसके पूरा वर्कर खिलाफ है। इसने उस दिन अपने दफ्तर की इफ्ताही तकरीब की है, पूरा लाहौर का मीडिया वहां पर गया, तो वहां पर आप बंदे देख लें कितने थे। नहीं तो माजी के अंदर पार्टी के अंदर इल्जामात लगते रहे, पैसे दे के टिकट लेते हैं लोग।
क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भी जो अरसलान है, आप जैसे कह रहे हैं कि कोई पार्टनर है, कोई पार्टी है, क्या कोई इस तरह कोई लेन देन हो गया, क्योंकि इतने लाखों वर्करों में से कोई नहीं मिला? मुझे बिल्कुल लगता है कि हमाद अजहर साहब ने पैसे उठाए हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, और सेटिंग के साथ सीट को बैकअप आए, कि वो सीट इन्होंने किसी और पार्टी को देनी है, इससे शायद पैसे भी लिए हों। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भी हमाद अजहर साहब पैसे पकड़ते रहे, अच्छा, 13 में भी ये हुआ है? 13 में भी पकड़े हैं, 17 में इन्होंने पकड़े हैं पैसे। हमाद अजहर साहब का क्या कोई कोई लॉटरी निकल आई है कि आपने ये थर्ड दिन ब दिन अमीर होते जा रही हैं? बिजनेस ये सिर्फ वही फैक्ट्री है अबू जी जान वाली, और बाहर के मुल्कों में इनके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और खुद ये मजे से बहुत घर सोती हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं मैं रूपोश हूँ, मेरे पे इतनी एफआईआर हैं। सर जी आ जाए घर इनका, खड़काए ना कोई गुस्से, घर इनके घर ना सोए हो तो मुझे आप जुर्माना दें। कहाँ से रूपोश हैं? मुझे एक छोटी सी चीज बताएं। उन्होंने तो जवाब भी यही बनाया कि मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सर जी इलेक्शन वो तो कागज रिजेक्ट होते तो फिर वो बात बनती ना, इनके कागज ही किसी ने रिजेक्ट नहीं किए, अच्छा, मामला तय है। इनके पूरे तय हैं। गद्दार तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार गद्दारी है ना, एक लोगों के साथ आप सपोर्ट करें लोगों की, आप बिल्कुल ही लोगों को मदद बेमददगार छोड़ दें। पहले ही पीटीआई वाले वर्कर के पीछे भी आने वाला कोई नहीं है। ये जो आते हैं इस्लामाबाद से, लाहौर ब्रेक ही इनकी नहीं लगती, हलकों में नहीं घुसते। वो तो एक विजन है इमरान खान का, किसकी वजह से लोग खड़े हैं। बकाया इन्होंने वर्करों को तो जलीलो ख्वार कर दिया, हमाद अजहर जैसे लोगों ने। न्याय साहब, आपके साथ पार्टी ने राब्ता किया कोई इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं? मुझे किसी ने राब्ता नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं कहा आपने क्यों तस्वीर लगाई या नहीं लगाई। मेरा कानूनी भी हक है, ऐनी भी हक है, मैं खान साहब की तस्वीर लगा सकता हूँ। मुझे खान साहब की तस्वीर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। वो अगर इसका भी बॉस है तो मेरा भी लीडर है, हर वर्कर का लीडर है। हर वर्कर अपने घर के ऊपर तस्वीर लगा सकता है इमरान खान की, लोगों ने घरों में रखी हुई है, तो मैंने तो बाहर लगाई हुई है बॉस। खानदानी कोई सियासत है, मतलब अलीमा खान साहब से इनको कोई मिलती है आशीर्वाद कि आप टिकट दे दें, या कि खान साहब डायरेक्ट? फिलहाल देखें ना, उनके पास इतना टाइम है, खान साहब जेल में है, मुसीबत में है, उनकी जो खानदान पूरा मुसीबत में है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है वो किसी को टाइम दे सके। तो उन्होंने हाईजैक की हुई है, खुद ही अपने पास? खुद ही अपने पास हाईजैक की हुई है पार्टी, और हाईजैक करके खुद ही फैसले करती हैं। तो खुद ही फैसले करेंगे तो फिर वर्कर ने तो बोलना है ना, किसी ने तो बोलना है। पहल मैंने कर दी है तो देखेंगे वर्कर बोलेंगे बॉस। क्या ये लोग संजीदा हैं कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर इमरान खान साहब को ले आए? बिल्कुल नहीं है, संजीदा होते तो आज वो बाहर होते हैं। क्या फॉल्ट देखते हैं आप पार्टी के अंदर? सर ये बाहर ही नहीं आते, ये वर्करों को हलाशाही देकर खुद भाग जाती हैं। ये सिर्फ सेटिंग के साथ सिस्टम को चलाते हैं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया, वीडियो बनाई, गायब हो गए। अब कहाँ है 2.5-3 साल से ये? मुझे बताया ना कोई इवेंट पर हमाद अजहर साहब आए हैं। आप समझते हैं कि लाहौर के अंदर कितने संजीदा लीडर हैं पीटीआई के या एमएनए एमपीए टिकट होल्डर हैं जो कि बाहर निकल कर जा सकते हैं कि हम भाई निकलेंगे? कोई है ऐसा? मैं इस मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता फिलहाल तो, क्योंकि मेरा इलेक्शन है। तो मैं हमाद अजहर के बारे ज़रूर कहूँगा कि इस जैसे बंदों ने जो फाकी वजारतें इंजॉय की हैं, तो इनका हक था कि बाहर निकलते, इनको मारें पड़नी चाहिए थी, ये खुद निकले ही नहीं। नहीं साहब, इन्होंने तो डबल फायदे लिए, टिकटें भी बेची और वजारतें भी ली, फिर नहीं निकली। तो इनको निकलना चाहिए सर जी, ये सोचना चाहिए इनको, लोगों को भी सोचना चाहिए, क्यों नहीं निकलते ये क्यों रोपोश होते हैं, मुझे बताएं अब ना। आपके बारे में बहुत सारे बयानात आ रहे हैं उनकी तरफ से, गोलाबारी हो रही है, क्या पैगाम देंगे उनको, अरसलान को, हमाद को? सर जी गोलाबारी अभी तो मैंने देखी कोई नहीं, देखूंगा उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनको पूरी तरह गोलाबारी का जवाब गोलाबारी से ही दूंगा और हकायक पर बात करूंगा। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरसलान को कितने वोट पड़ेंगे जो हमाद का कैंडिडेट है?
सर ये तो इलेक्शन से एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगा। जो मुझे लग रहा है ना जी, जो वर्कर पीटीआई का है वो वोट डालने के लिए सरान को तैयार ही नहीं है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये ये हकीकत अभी है। भी आपके पास दूसरा पीटीआई के लोग इलेक्शन है और सबसे ज्यादा सैलाब है, किसकी वजह से देखें कितना वोट कास्ट होता है, क्या रिजल्ट आते हैं आगे, ये 18 को पता चलेगा शाम को। आपने 18 में मुकाबला किया, आप जी भी मुकाबला जिमनी में भी कर रहे हैं, जनरल में भी किया आपने। वो देखें 18 में मेरा और थी ये विजन। आज मेरी विजन ये है कि यार जो सबसे बड़ी कि आप इलेक्शन से कागज उठाकर एक अननोन बंदे को क्यों लाएं। अच्छा, ये आज मैं खान साहब की तस्वीर लगा रहा हूँ, ये इलेक्शन में लड़ रहा हूँ इमरान खान के लिए, इमरान खान की ये सीट महफूज करने के लिए, इमरान खान के लिए कल को बात कि ये कोई ना कहे कि इन्होंने सीट बेच दिया, वर्कर कोई नहीं बोला। एज अ वर्कर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे दर्द है कि इमरान खान अंदर है, मुझे दर्द है कि उसके विजन के खिलाफ जा रही, तो मुझे मेरा भी हक बनता है बोलने का। न्याई साहब, आपके साथ गहरा ताल्लुक है, आपकी कास्ट बरादरी भी है खान साहब। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो उनके देखिए हजारों नहीं लाखों न्याजी हैं, लाखों न्याजी हमारे पाकिस्तान में बसते हैं। न्याजी होना मेरा कोई गुनाह नहीं है। काफी न्याजी एमपी हैं, एमएनए भी हैं, और कितनी कुर्बानी है पीटीआई के लिए न्याजी बरादरी ने दी है, शायद किसी ने दी है। तो एक फैमिली होना, बरादरी होना, कि उस पर आप मुझे कहें जी कि आपको क्यों दें, मैं बरादरी वाइज नहीं मांग रहा, मैं हक अपना इसलिए ले रहा हूं कि मैंने भी कुर्बानियां दी हैं, मेरे भी घर टूटे हैं, मेरे भी कारोबार बंद हुए, तो मेरा हक तो मुझे देना। तुमने नहीं खड़े होना तो हमें खड़ा करो। अगर कोई आम सा वर्कर खड़ा कर देते जिसके साथ हमें पता होता है यार इसकी ज्यादा कुर्बानी है, ये जेलों में 2-2 साल काट कर आई है, तो फिर तो मजा आता। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुकाबला करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे जी, तुना कर, और अल्लाह बेहतर करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ मादजर का आपके साथ के बस कर दें? नहीं सर, उसका दिमाग ही इतना खराब है, वो कैसे राब्ता करेगा मुझे बताएं ना। अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, उन्होंने भी परसों से कंपेन शुरू की है, मैंने भी समझे अब कंपेन का आगाज पूरी तरह आप शुरू किए। उन्होंने एक दफ्तर की कंपेन की है, मैं हल्का फेर रहा हूँ। आपका मुकाबला नून लीग के कैंडिडेट से है या ये अरसलान के? मेरा तो फिलहाल इस्लान से ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो इस्लान से होगा, अगर वर्कर मेरे साथ सारे खड़े हो जाते हैं तो फिर नून के साथ भी करेंगे मुकाबला और सीट निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े पुर उम्मीद है आपको। सर यह वर्करों पर है ना, वोटरों पर है कि वो क्या फैसला करती हैं। तो अरसलान फिर इसका मतलब बाहर से लेके आए हैं, ये इधर का रहने? पता नहीं कहाँ का इम्पोर्टर है, क्या है, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। आप चेक कर लें तो आपका बहुत शुक्रिया न्याई जी। साहब, आपकी स्माइल में ही जवाब है। बहुत शुक्रिया। न्याई साहब के साथ बड़ी खुल डुल के बात की है हमने, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में भी बात की है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो हमाद अज़हर के हवाले से उनका जो दिल दुखा है, उनका ये कहना है कि 5 लाख से ज़ायद वोटर हैं इस हल्के के, लेकिन वो बाहर से इंपोर्ट करके किसी को ले आए अरसलान नामी शख्स को, और उसको यहाँ पे लॉन्च किया है। उनका कहना है कि मेरा हक है कि मेरा मुकाबला जो है वो अरसलान के साथ है, जो पीटीआई का खुद साख्ता उनके बकौल के वो कैंडिडेट बन रहा है। लेकिन अभी तक इमरान खान क्योंकि जेल में है, उन्होंने किसी को भी टिकट जारी नहीं किया, और वो भी आज़ाद हैं, नियाजी साहब भी आज़ाद हैं। अब फैसला जो है वो इलेक्शन डे पे होगा। अब तक के लिए राना वहीद को इजाज़त दीजिए। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।